Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. In today's video we are going to discuss about the unit conversion. प्रीवियस वीडियो में भी हमने यूनिट कन्वर्जन डिस्कस किया था, बट वो बहुत ही बेसिक से मैंने आप लोगों को दो करवाए थे। इस वीडियो में हम डिटेल में यूनिट कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपके साथ बहुत सारे कन्वर्जन्स करूँगी, ठीक है। उसी मेथड से करूँगी, मेथड सेम होगा बट कन्वर्जन्स यहाँ पर आपको ज़्यादा और थोड़े से बेसिक से थोड़े से डिफ़िकल्ट की तरफ लेकर जाऊँगी, ठीक है। तो आप लोगों के लेवल के ये सारे, तो आप लोगों की स्क्रीन पर अभी ये चार्ट शो हो रहा है, ठीक है। इस चार्ट में आप लोगों के साथ मैंने बहुत सारे कन्वर्जन्स लिख दिए हैं। जैसे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर, और मिलीमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻³ एज आई सी इट बिफोर। मैं प्रीवियस वीडियो में बात बता चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने आपके सामने स्क्रीन पर एक और चीज़ शो हो रही है, जिसका मतलब जैसे लिखा हुआ है डेसी 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6। इस तरह नैनो पर जाएंगे तो वो 10⁻⁹ हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो बात हुई हमारे जस्ट यूनिट्स की। तो आपके सामने यूनिट्स ये सारे लिखे हुए आ रहे हैं। इन्हीं यूनिट्स को ये जो आप लोग के सामने एक टेबल बना हुआ आ रहा है ना, यूनिट और उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स का, देखो ये तो हमें याद करने पड़ते हैं, ठीक है। इसको हम अपने जहन में रखेंगे और इनके थ्रू हम कन्वर्जेंस कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ सबसे पहला एक प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ, वो है 100 मीटर से हमें जाना है मिलीमीटर में, 100 मीटर से हमें जाना है मिलीमीटर में, ठीक है। तो अब इसका सिंपल क्या है, देखो आप लोगों के पास सबसे पहले ही कन्वर्जन लिखा है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हमने वही लिख लिया, 1 मीटर में कितने होते हैं हमारे पास, 1000 मिलीमीटर, ठीक है। क्या किया हमने, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोग ऐसे बॉक्स बना लेंगे तो मल्टीप्लाई और डिवाइड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अक्सर हम यहाँ के स्टक हो जाते हैं कि कब हमें मल्टीप्लाई करना है, छोटे से बड़े यूनिट में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, या फिर बड़े से छोटे में आ रहा है तो डिवाइड करना है, वट जो भी होता है ये उसको हम नहीं देख रहे, ठीक है। हमने यहाँ पे जो हमें गिवन है हमने वो लिखा, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। बस क्योंकि हमें ये मीटर हटाकर मिलीमीटर में जाना है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये मीटर जो है ये डिवाइड में आ जाए, ताकि हम इसको आराम से कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोग के सामने ये कन्वर्जन लिख दिया कि 1 मीटर बराबर है 1000 मिलीमीटर के, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। तो सिंपल, अब ये मीटर से कैंसिल, 100 और 1000 आपस में मल्टीप्लाई, देखो ऊपर नीचे डिवाइड और सामने जब हम लिख देते हैं तो वो मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो वो कितना आ गया, 10⁵ मिलीमीटर। 1 2 3 4 5 यूँ लिख दूँ या फिर यूँ लिख दूँ, 1 2 3 4 5 मिलीमीटर, बात तो एक ही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर। इसी तरह अब आप लोगों के सामने मैं एक सेकंड कन्वर्जन दे रही हूँ जो थोड़ा बेसिक से हटके, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थोड़े से मुश्किल की तरफ। तो 32 फीट को हमें चेंज करना है, लेट बी सपोज इंचेस में, ठीक है। तो अब आप लोगों के सामने हमारे पास पॉइंट नंबर 12 पर लिखा हुआ है 1 फीट इज इक्वल्स टू 12 इंच, ठीक है। 1 फीट इज इक्वल्स टू 12 इंच। हमने क्या किया, 1 फीट इज इक्वल्स टू 12 इंच। तो सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पर जो चीज़ हमें गिवन होती है हम उसको ऊपर लिखते हैं, जो चीज़ में फाइंड आउट करनी होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, मतलब फिट से फिट को कैंसिल करना है, तो लास्ट में फिट को क्या करूँगी, नीचे की साइड पर रखूँगी। तो मैं इसमें भी यही कर रही हूँ, मैंने फिट नीचे रखा। 1 फीट किसके बराबर है, 12 इंच के बराबर, ठीक है। तो सिंपल फिट से फिट कैंसिल, 32 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने 32 को 12 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या आंसर मिल रहा है, देख लेते हैं। 32 मल्टीप्लाई बाय 12, सो वी गेट द आंसर 34 इंचेस, ठीक है। आई होप इधर तक किसी को कोई मसला हो नहीं रहा होगा, ठीक है। अब मैं अगर आप लोगों के साथ एक और प्रॉब्लम शेयर करूं, वो हमारे पास है 12 मीटर को लेट सपोज हमें चेंज करना है सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिंपल आप लोगों को पता है कि हमारे पास 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिखा, बॉक्स बनाया, क्या आंसर दिया हुआ हमें, 12 मीटर लिख दिया। हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी होती है उसको ऊपर रखते हैं, 1 मीटर इज इक्वल्स टू
1200 सेंटीमीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, 12 और 100 बचा, आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर 1200 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया कन्वर्ट। अब हम चौथा कन्वर्जन अगर अपना देखें तो मैं आप लोगों के साथ ये वाला कर लेती हूँ। 5 मीटर स्क्वायर को चेंज करना है मिलीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अभी तक हम सिंपल हमने बात की मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना था। यहाँ मिली स्क्वायर दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, उसको आपको मिलीमीटर के स्क्वायर में चेंज करना है, ठीक है। तो देखो मैं इसको इस तरह से लिखूँ या इस तरह से लिखूँ, बात एक ही है, ठीक है। अब जब हमारे पास 1 था और जब यहाँ पे पावर 1 थी तो ये क्या था 10 की पावर 3। जब यहाँ पे पावर 2 कर दूंगी तो ये इसका डबल हो जाएगा 6, ठीक है। अब चलो इस चीज़ को ही देख लेते हैं। 1 मीटर बराबर होता है 10 की पावर 3 मिलीमीटर के, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 की पावर 3 का डबल 6 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे कर दूँ 1 मीटर क्यूब तो इस पावर 3 को ट्रिपल टाइम्स करो, 3 + 3 + 3 कितना हो गया 9 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी हमारे पास ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, ठीक है, इसको छोड़ो। अभी हम अपने प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन था 5 मीटर स्क्वायर 2 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होती है हम उसको एक तरफ रखते हैं, जिससे हमें कैंसिल करना होता है उसको हम नीचे रखते हैं। नीचे रख दिया हमने, किसके बराबर है 1 मीटर स्क्वायर 10 की पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर के 10 की पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 5 मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 5 × 10 की पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर। इसी तरह आंसर छोड़ दो, वरना अगर चाहो तो अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में रखो और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर अब हम चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 5 पे, तो आपके पास यही है 10 मीटर क्यूब 2 मिलीमीटर क्यूब। यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिखवाया 1 मीटर क्यूब। जब यहाँ पर 3 हो गया तो यहाँ पर पावर जो हमारे पास 3 थी उसको हमने क्या किया 3, जब सिंगल पावर थी तो 3, जब डबल हुई तो 6, जब 3 हुई तो 9। इसी तरह अगर हमारे पास पावर हो जाएगी 4 तो क्या हो जाएगा ये 12, ठीक है। बस आपने 4 टाइम्स को क्या किया, या तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब हमारे पास है 3, तो यहाँ पर हमने क्या किया 1 मीटर क्यूब किसके बराबर है 10 की पावर 9 मिलीमीटर क्यूब। यहाँ पे जिस चीज़ को कैलकुलेट करना होता है उसको एक तरफ रखते हैं, वो कितना है हमारे पास 10 मीटर क्यूब, ठीक है। चेंज किस में करना है मिलीमीटर क्यूब में, ऊपर रख दिया। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर है 10 की पावर 9 मिलीमीटर क्यूब के, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, बचा क्या 10 × 10 की पावर 9 मिलीमीटर क्यूब। आई होप यहाँ तक तो किसी को कोई मसला नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ 6। अब आप लोगों की प्रॉब्लम्स में आएगा अक्सर जब हम वेलोसिटी का यूनिट देखते हैं तो वहाँ अक्सर लिखा हुआ होता है किलोमीटर पर आवर, पर हमारे पास ऐसा यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास है किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर आवर को चेंज किस में करना है मीटर इंटू मीटर पर सेकेंड में। तो इसका आसान तरीका क्या है, ठीक है। अब हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यही वाला मेथड अप्लाई करेंगे, या तो हम डायरेक्ट 3600 सेकेंड से जो है डिवाइड कर दें, या फिर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। जैसे 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। 80 किलोमीटर पर आवर, आवर इसलिए नीचे लिखा क्योंकि वो हमारे पास डिवाइड में है। पहले मैं आप लोगों के साथ कन्वर्ट कर रही हूँ किलोमीटर को मीटर में, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यह वाला रूल अप्लाई किया। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ठीक है। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, अब 80 को सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर में आ जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड हम साथ करेंगे। पहले हम आवर को देख लेते हैं, ठीक है। आर को हमने किस तरह से चेंज किया, क्योंकि अब मुझे यहाँ से आर को हटा के डिवाइड में सेकंड लेकर आना है, आर को हटा के डिवाइड में सेकंड लेकर आना है। तो यहाँ से मैं आर को किस तरह से हटाऊंगी, अब मैं ऊपर आर लिखूंगी ताकि ये क्रॉस में आए और कैंसिल हो जाए। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, ठीक है। अब ये मिनट एक्स्ट्रा आ गया, मुझे किस में चाहिए सेकंड में चाहिए, तो मैं क्या करूँगी मिनट को क्रॉस में लिखूंगी। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड।
अब देखो आर से आर कैंसिल, मिनट से मिनट कैंसिल, पीछे क्या बचा 80 जो मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 मीटर के साथ, ठीक है। डिवाइड में यहाँ से यहाँ पर क्या बचा 1 मल्टीप्लाई बाय 60, मिनट और किलोमीटर कैंसिल, आर भी कैंसिल, तो ये सब कैंसिल हो चुके हैं और क्या बचा 60 सेकेंड। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। जब हमने इन सबको आपस में सॉल्व करेंगे तो हमें देखो आंसर क्या मिल रहा है। 80 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो हमें आंसर क्या मिला 22.22 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 22.22 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर सिर्फ मीटर बचा था और नीचे सिर्फ सेकेंड बचा था, तो हमारे पास ये वाला यूनिट कन्वर्जन हो गया, ठीक है। अभी हम और कन्वर्जन देख लेते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के साथ एक और प्रॉब्लम शेयर की है, इसको देख लेते हैं। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है बट अच्छी है। 50 किलोमीटर पर एयर स्क्वायर, ठीक है। इसको चेंज करना है हमें फीट पर सेकेंड स्क्वायर में। देखो इस तरह की प्रॉब्लम आपके पास आ सकती हैं, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं। सिंपल वही काम करेंगे हम, 50 किलोमीटर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब करना क्या है, अब इसको हमें यूनिट को, जैसे हमने भी आर में क्या किया था, पहले हम आर को मिनट में लेकर आए, फिर मिनट को हम सेकंड में लेकर आए, ठीक है। अगर हम चाहते तो हम डायरेक्ट भी आर को हम सेकंड में लेकर आ सकते थे। वो कैसे, 1 आर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। हो सकता है बाज़ स्टूडेंट्स को ये याद ना रहे, इस वजह से मैंने 1 आर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड करवाया था, ठीक है। क्योंकि तो बेसिक सा यूनिट है, हमें यूजुअली ये याद रहता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब हमारे पास क्या है, किलोमीटर से हमने जाना है फिट में, देन हमने ईयर से जाना है सेकंड में। तो हम सबसे पहले किलोमीटर से जाएंगे मीटर में, क्योंकि हमें किलोमीटर से मीटर आराम से याद रहता है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हम कौन कौन से करेंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ठीक है। अब आपके इस चार्ट पर पॉइंट नंबर 7 पे देखें तो आपके पास लिखा हुआ है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 3.28 फीट, ठीक है। तो अब ये हमारे पास किलोमीटर से फिट में आ जाएगा, जब मैं किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करूँगी फिर मीटर को फिट में चेंज करूँगी, ठीक है। ये आप लोगों को ये बेसिक कन्वर्जन है, ये आप लोगों को याद रखने होंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 50 किलोमीटर, पहले मैं इसको चेंज करूँगी मीटर में, तो मुझे पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, क्योंकि मुझे चेंज करना है किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, ये मीटर में चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं चेंज करूँगी पहले मीटर से फिट में, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 3.28 फिट, मीटर से मीटर कैंसिल, फिट में चेंज हो गया। एयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमें पता है 1 एयर इज इक्वल्स टू 365 डेज, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने होते हैं 365 डेज होते हैं। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24। 1 आवर में यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये कितने हैं हमारे पास एयर, 1 डे कंटेन्स 24 आवर्स, ठीक है। एंड 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। अच्छा मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज, 1 day is equals to 24 hours, 1 hour is equals to 60 minute and 1 minute is equals to 60 seconds। हम इन सारी चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 ईयर के पता चल जाएंगे कि 1 ईयर में कितने सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल 365 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। जब हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेते हैं हमारे पास क्या है। 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, हमारे पास आ गया 31536000, ठीक है। अब मैं ये नहीं, अब मैंने कन्वर्ट कर लिया ना कि मुझे पता चल गया कि मेरे पास ये जो है 1 ईयर में इतने सेकेंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल मैं क्या करूँगी 1 ईयर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3153600 सेकेंड्स। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर क्या है सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे क्या था एयर स्क्वायर। तो ये तो सिर्फ एक साल के, जब हमें सेकेंड एयर स्क्वायर के लिए निकालना है तो हम इस पर क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे। अब हम सारी वैल्यूज़ को पहले नीचे लिखेंगे, फिर कैलकुलेटर में डालेंगे, फिर देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। 50
किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई में 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3.28। बाकी सारे यूनिट कैंसिल हैं सिवाय फिट के, तो हमने यहाँ फिट लिख दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास है 3153600 सेकेंड स्क्वायर, और इस पर भी हम क्या करते हैं, पूरा स्क्वायर लगा देते हैं। अब हम अपने कैलकुलेटर को उठाते हैं, सारी वैल्यूज़ डालते हैं, तो हमारे पास देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, 31536 और इस पर हमने लगा दिया स्क्वायर, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 1.649 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। I hope this video is helpful for you in determining the unit conversion, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी मसला हो या कोई ऐसा कन्वर्जन जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो feel free to ask me in the comment section or drop your query on the Instagram. That's why I shared my Instagram link in the description. Thank you for watching.